ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करते हैं हम सूर्य देव की। सूर्य देव अपनी उच्च की राशि जिस पे अभी चल रहे हैं, मेष राशि, वहाँ से ट्रांजिट करेंगे, गोचर होंगे, वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई से लेकर और 14 जून तक सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि के मालिक हैं शुक्र, तो सूर्य शुक्र का थोड़ा सा जो दुश्मन है कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर मैं एक हल्का सा ब्रीफ बता देता हूँ। अभी शुरू में वहाँ बृहस्पति ऑलरेडी हैं, अब ये सूर्य पहुँचेंगे 14 मई को, और 19 मई को शुक्र पहुँचेंगे। बाद में लास्ट में बुध भी पहुंचेंगे। तो ये सूर्य का कॉम्बिनेशन क्या होगा? सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और बुध, दीज 4 प्लैनेट्स टुगेदर। ये वैसे जो इस पीरियड में बच्चे जन्म लेंगे उनके लिए ये 4 प्लैनेट्स एंड अबव 4 प्लैनेट्स, दैट itself creates a very auspicious powerful योग। तो इस योग का भोग हम भी करेंगे। अभी गोचर के अनुसार, मैं राशि के अनुसार बताऊंगा उसमें। अब हल्का सा पहले ध्यान कर लेते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो हरि सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। सूर्य नारायण का ये मंत्र है, प्रचलित है, पॉपुलर है। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य गायत्री मंत्र है। गायत्री और सूर्य, इनका बहुत क्लोज एसोसिएशन है। तो अब गायत्री मंत्र भी बोलते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब भी हम सूर्य की उपासना या ध्यान करते हैं उसमें हनुमान जी का उल्लेख होना जरूरी है। वैसे ही हनुमान जी की पूजा में सूर्य का होना जरूरी है। तो एक, वैसे तो बहुत से हनुमान जी का तुलित बल धामम और बहुत से हैं, पर मैं जो पढ़ता हूँ वो सुनिए। तुलसीदास जी कृत है, जो कि भगवान हनुमान के अन्य भक्त हुए, राम जी के अन्य भक्त हुए। हनुमान हटील रंगील छबील बणियो जद मोहन मार्यो सो लंकपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो महाशक्ति ने। हनुमान हटील रंगील छबील बणियो जद मोहन मार्यो सो लंकपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो महाशक्ति ने। तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान। तो ये मंत्र भी हमें, जब सूर्य के ये भी एक उपाय है कि जब हम सूर्य को जल चढ़ाएं उसके बाद में ऐसा ही कोई भी, चाहे हनुमते नमः यही बोलते हैं आप, तो ये हनुमान जी का। अब सूर्य किन किन बातों के लिए है वो मैं आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वो इसको शॉर्ट करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू गो थ्रू दैट, बट देर आर 3 पॉइंट्स on which always I focus. One is healthiness. आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह, चाहे शनि, मंगल, बृहस्पति, किसी के कारण जो हम जहाँ से हेल्थ देखते हैं, जैसे लग्न से देखते हैं, 8th हाउस से देखते हैं, 6th हाउस से देखते हैं, 12th हाउस से देखते हैं, पर आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं करूँ, किसी भी ग्रह के कारण आपके एक पर्टिकुलर विशेष बीमारी होती है। You become prone for certain individual ailments depending on the placement of certain or the individual planets in your horoscope or in the transit. But फिर कंफ्यूज नहीं करता। ओवरऑल जनरल वे में अगर जहाँ भी हम स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ की बात करें, वहाँ हमें सूर्य की पोजीशन देखनी ही चाहिए। क्योंकि ओवरऑल अगर हेल्थ का देखें तो primary planet for the health is what? Sun. This I am saying about the physical health.
mental health is moon, and physical health is sun. This is one. Now second is all administrative favors. ये जितने भी IAS, IPS, बड़े नेता, मिनिस्टर, आर्मी के बड़े बड़े लोग, मतलब दोज हु हैव पावर, बिकॉज सन इज फुल ऑफ पावर. आपको एक बात बताऊं, सूर्य के 10 डिग्रीज के अंदर कोई भी ग्रह आ जाए वो अस्त हो जाते हैं. जैसे कि आजकल बृहस्पति अस्त है, बहुत अच्छे पोजीशन में बृहस्पति. अगर आपकी राशि वाइज है, मैंने इसका वीडियो अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे, मेरे YouTube चैनल पे. जब ये बृहस्पति 1 मई को इन्होंने भी राशि परिवर्तन करके वृषभ में आए थे, उस समय का आप वहां जाके देख सकते हैं. पर अभी ये अस्त चल रहे हैं और 31 मई तक बृहस्पति की सारी पावर सूर्य के हाथ में हो. एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स की बात कर रहे थे हम. जितने पावर गेम की बात है वो सारा सूर्य पे है केंद्रित. तो सूर्य अगर अच्छा होता है तो यू ऑलवेज हैव इम्पोर्टेंस, स्टेटस, ऑनर. ये जो जितने भी पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब उनको मिलते हैं जिनके सूर्य बहुत प्रबल होता है. तीसरा, वैवाहिक जीवन, हेल्दीनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स. अब नाउ वैवाहिक जीवन, इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन. सूर्य देव को स्वयं को भी सेपरेशन का वो फेस करना पड़ा था जब उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई और उसकी जगह छाया की एक वो बना के रूप और उन्होंने पत्नी के रूप में छोड़ा, जिससे कि शनि भगवान पैदा हुए. संज्ञा जो उनकी मेन वाइफ थी, शी लेफ्ट हिम. सो सूर्य इज ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन. तो जिनको भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है उनको सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए. रीजन में भी एनीथिंग. Whenever sun is placed in the houses where we see about the married life, like 1st house, 5th house, 7th, 8th and 12th house. In these houses, in case the sun is placed, there is something other than the normalcy in their married life. तो ये मना लेना चाहिए उनको. तो ये मेन 3 है. बाकी तो मैं डिस्क्रिप्शन में आई विल बी पुटिंग एवरीथिंग कि सूर्य से और क्या क्या होता है. अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो राशि वाइज आ जाते हैं अपन. तो सीधा उपाय भी आई विल बी पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन. whatever I normally recommend, which is written in my own handwriting. So I'll be putting both the things, English as well as Hindi handwritten notes on remedy of sun. I'll be putting a photo in that. I'll be putting a photo in this video. You can see that. And in case if you have any doubt, query, question, my contact number is 99786 27397. I hereby say, never do a thing, never do a remedial measures where you don't have full knowledge about this. And for that I am there. You can ask me. You can call me 10 times for knowing that remedial measures, how it is to be done. What are the ingredients required for this? There I'll explain. But आप मुझे ये बात करने पूछें, वो बात पूछें, इंडिविजुअल पूछें, उसके लिए नहीं है. बट फील फ्री, अगर आपको कोई दिक्कत है मेरी बात नहीं है, पूछिए. भगवती आपको और हमको दोनों को अच्छे से बनाए रखे. आगे बढ़ते हैं. मेष राशि के ये 2nd हाउस में, वृषभ राशि में ये गोचर कर रहे हैं. तो मेष राशि के लोगों के लिए ये 2nd हाउस में आया है, विच इज हाउस ऑफ वेल्थ, हाउस ऑफ स्पीच, वाणी का है, धन का है और मार्ग स्थान भी है. तो एक तो उनको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, एक उनको थोड़ा सा हार्श ना हो जाए, उसको भी कंट्रोल रखना है. वाणी का है और सूर्य पावरफुल, फिर इतने प्लैनेट्स भी साथ हैं.
सो बी पोलाइट विद द पर्सन्स। इसका बहुत ज़्यादा धन से कोई लेन देन नहीं है, बट इनके साथ में एसोसिएशन में जैसे गुरु की इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है वो है। तो इसलिए मेष राशि वालों को ये अल्टीमेटली इनका भी एक पोर्शन है जो ऐड करेगा उनकी इनकम में, उनकी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी की ग्रोथ, उसमें निश्चित रूप से अच्छा है। अगर आपको हेल्थ इश्यू कोई खड़ा हो जाता है तो सूर्य के सारे उपाय कीजिए, और वो मेरे YouTube चैनल पे भी हैं और मैं इसमें डालूंगा भी। दूसरा ये वृषभ राशि। वृषभ राशि की तो ये राशि पे ही जा रहे हैं, तो यहां भी मैं वही कहना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस डोंट लूज योर सॉफ्टनेस इन द वॉइस। आप किसी के साथ रफ बिहेव मत कीजिएगा, अदरवाइज आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। जो अभी तक लॉसेज में जा रहे थे वो ठीक होते चले जाएंगे। अब एक बात बता दूं, यहाँ पर सामने 7th हाउस है, पार्टनर का घर है, तो आपकी और पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिए, आपका और पार्टनर के रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, आपके और जो भी रिलेशनशिप है उनका भी फोकस रखिए, ध्यान रखिए, बाकी कुछ नहीं। अगर रिलेशनशिप में और पार्टनर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उपाय कीजिए, अदरवाइज वृषभ राशि वालों को भी कोई उपाय नहीं करना है। मैं कहूँगा यस, काफ़ी हद तक फेवरेबल पीरियड है, बिकॉज ये आए हैं सूर्य हाउस ऑफ लॉसेस से आए, तो कितनी बड़ी उपलब्धि है, अच्छा ही है। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की हाउस ऑफ लॉसेज में है, हाउस ऑफ बॉडी लॉसेज में है, हाउस ऑफ बेडरूम में है, तीनों के लिए ये खराब है। तो आपने एक्सपेंसेस जो भी आप खर्चा कर रहे हैं उसको संभालिए, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप हेल्थ को संभालिए, और तीसरा अपने आपका वर्किंग ऐसा रखिए कि कहीं आपको इंसल्ट फेस नहीं करना पड़े, कहीं आपको अपनी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो जाए, क्योंकि सूर्य जॉब का भी तो कारक है, ये ध्यान रखिएगा। इट्स ए हाउस ऑफ लॉसेज वेयर इट इज ट्रांजिटिंग अप टू 14th of June। उनको सारे उपाय कराने चाहिए, चाहे वो सूर्य को जल चढ़ाने की बात है, आदित्य हृदय स्तोत्र की बात है, चाहे अल्टीमेटली ये ब्राह्मणों द्वारा जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमो हरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, इसकी जाप पूजा कराने का सवाल है, उनको निश्चित रूप से ये करवाना चाहिए। ये मिथुन राशि। कर्क राशि के ये 11th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ प्रॉफिट। दे विल गेन इन देयर नेम, fame, status, honor, money, wealth, profit, everything gain and gain only. And with the Jupiter, and further will be Venus as well as Mercury. तो उनके लिए तो बहुत अच्छा पीरियड है, इनको कोई उपाय नहीं करने हैं। You enjoy this period of 1 month, even after facing problems because of शनि का ढैया, even then you will enjoy this period. इनको कर्क राशि का बेस्ट पीरियड। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि की 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस में सूर्य, हाउस ऑफ बिजनेस, हाउस ऑफ कैरियर, हाउस ऑफ जॉब। आपको निश्चित रूप से आपके जॉब में फायदा होगा, निश्चित रूप से बिजनेस में फायदा होगा, निश्चित रूप से इन केस इफ यू आर ए स्टूडेंट यू विल डेफिनेटली डू बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन योर स्टडीज, एंड इन केस इफ यू आर अपेयरिंग इन ए एग्जाम you will be doing the best। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी, जॉब वालों के लिए भी और बिजनेस वालों के लिए भी, सब में प्लस प्लस करते चले जाएंगे ये सूर्य सिंह राशि वालों। कन्या राशि। कन्या राशि के तो बहुत खराब पीरियड में से निकलेंगे ये 14th of May को। 8th हाउस में थे, चल रहे हैं अभी सूर्य, फिर आएंगे 9th हाउस में। भाग्य भवन के भी ये कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, तो उनके अगर वो छोटे हैं और पिता को निश्चित रूप से फायदा होगा, उनको स्वयं को जॉब का, ऑनर का, इन सब में फायदा होगा। शॉर्ट ट्रेवल्स हो सकती है, एंड दोज ट्रेवल्स विल बी वेरी फ्रूटफुल, वेरी पॉजिटिव, दे विल डेफिनेटली गेन बिकॉज ऑफ दीज ट्रेवल्स, नॉट दैट कि पैसा वेस्ट कर देंगे। आपका ये है, और उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। अब तो वो एंजॉय करें इस बात को कि भाग्य से ही सब खेल होता बनता चला जाएगा।
उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि की 8th हाउस में, तुला राशि का मालिक होता है शुक्र, वृषभ राशि का भी मालिक होता है शुक्र। तो वृषभ राशि में अभी सूर्य है, और सूर्य और शुक्र के ऐसे हैं। यहाँ ये कहूंगा कि सूर्य और शुक्र के ऐसे है तो उनको सारे उपाय करना। पहला सेंटेंस, फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर जॉब, बिजनेस, कैरियर, एंड फोकस ऑन योर प्रेस्टीज। आपके इस टाइम में कोई केस में उलझ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम में आ सकते हैं आप, वो ध्यान रखिएगा। हेल्थ के इश्यूज खड़े हो सकते हैं आपकी बेइज्जती हो सकती है, आपके डिग्रेडेशन हो सकता है, इन सब का ध्यान रखिए। और ओवर एंड अबव आपके अगर फादर बीमार हो, फादर की हेल्थ को भी फोकस कीजिएगा। यू मे लूज योर फादर ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ये ध्यान रखिएगा। तुला राशि को सारे उपाय करने भाई। आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 7th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ पार्टनर, मार्ग स्थान एंड केंद्र स्थान। तो उनकी जॉब, कैरियर, बिजनेस, स्टडीज, जो भी कुछ जॉब से या बिजनेस से रिलेटेड जो भी एफर्ट्स होते हैं, जैसे स्टडीज भी वन ऑफ द एफर्ट फॉर दैट, कोर्सेज आर ऑल्सो वन ऑफ देम। तो वो सब में तो फायदा है। हेल्थ की प्रॉब्लम हो, उपाय कीजिए। अपना और अपना पार्टनर का, रिलेशनशिप का पूरा ध्यान रखिएगा। यही घर है जहाँ सूर्य निकलने आने से, अगर जन्म कुंडली में सूर्य 7th हाउस में प्लेस्ड होता है तो निश्चित रूप से उनको मैरिड लाइफ प्रॉब्लम होती है। और अभी ये गोचर में आ रहे हैं फॉर 1 month ओनली। सो बी केयरफुल अबाउट दिस, और आपको सारे उपाय करने हैं। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि के ये आएंगे 6th हाउस में। धनु राशि के 6th हाउस में शत्रु, रोग और पीड़ा, तो सब अच्छा देंगे। 6th हाउस में सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो और तो सब अच्छा करेंगे आपके जॉब वाइज, बिजनेस वाइज। 6th हाउस में सूर्य, कई बार जब ये IAS का एग्जाम होता है उसमें 6th हाउस में सूर्य हो कैंडिडेट के, तो वो सेलेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पर एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ का इश्यू हो सकता है। सामने 12th हाउस है, बेडरूम हाउस है, उसमें भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन, तो कहीं झगड़ा ना हो जाए। बाकी आपका ये फेवरेबल है। अगर आपके और पार्टनर के प्रॉब्लम होती है या हल्का सा कोई हेल्थ का होता है, उपाय कीजिए, अदरवाइज कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। एंजॉय दिस। धनु राशि वालों की बात की हमने। अब आइए मकर राशि। मकर राशि की ये आएंगे 5th हाउस में, आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव लाइफ, संतान के जितने भी कुछ कोर्सेज या पढ़ाई या जो भी कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए फायदा होगा। आप खुद का आउटपुट, परफॉर्मेंस विल इंक्रीज, योर रेटिंग विल इंक्रीज। आपका जो प्लेसमेंट होता है रेटिंग वाइज इन द डिपार्टमेंट और इन द बिजनेस एरिया, योर रेटिंग विल इम्प्रूव। ये निश्चित रूप से फायदेमंद है। आपकी संतान के अगर कोई हेल्थ इश्यू कोई होता है तो उपाय कीजिए, वरना कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं है मकर राशि का। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के 4th हाउस में आएंगे, मदर का घर, प्रॉपर्टी का घर, हैप्पीनेस का घर। तो वहां तो ये माइनस है, उनको सारे उपाय करने चाहिए कुंभ राशि वालों। एक ही जगह फायदा है, वो फायदा है कि 10th हाउस को ये देखेंगे, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर एंड बिजनेस। उसमें आपका अच्छा हो सकता है, बट थोड़ा नेग्लिजिबल होगा। यस, होगा जरूर, क्योंकि आपकी जॉब में ये हो सकता है कि ये करे कि चेंज के साथ में कुछ बेटर कर दे। आपका अगर कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ है, कोई प्रमोशन रुका हुआ है, उसमें भी थोड़ा बहुत ये पुश कर सकते हैं। और आपको उपाय तो करने हैं, क्योंकि 4th हाउस में सूर्य इज नॉट टेकन गुड। हाउस में सूर्य कष्टदायक माना जाता है, तो इसलिए उनको उपाय तो सब करने ही है। इट्स ए स्लाइटली वीक पीरियड, और आई विल से मिक्स्ड पीरियड, क्योंकि गुरु भी साथ में है, तो वो उसकी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 10th हाउस को देख रहे हैं, तो जॉब वाइज तो आपको ठीक से वो कुछ करना चाहिए उनको। बाकी ये दूसरे एरिया में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ प्लेस, ये भी हो सकता है। उसके बाद आइए मीन राशि, लास्ट राशि। उनके आएंगे ये 3rd हाउस में। 3rd हाउस में ट्रेवल हो सकती है, वेस्टलेस हो सकती है, पर सूर्य 3rd हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, पर साथ में गुरु है वो बहुत खराब माना जाता है। तो इसलिए मिक्स रिजल्ट्स होंगे, बट क्योंकि सूर्य सबकी पावर खींच लेते हैं,
इसलिए ये 1 month विल बी डेफिनेटली फेवरेबल फॉर ऑल मीन राशि पर्सन्स बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द सूर्य। इनकी वीटो पावर होती है, इनके पास तो जो आया वो अस्त हो जाता है, लूजेज द पावर। तो इसलिए उनके लिए निश्चित रूप से ये फेवरेबल पीरियड है। उनका नेम बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा। ये सब थोड़ा सा अपनी वाणी को, स्पीच को, जो भी आप किसी को कम्युनिकेट करते हैं उनको, ये सबको थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। बी सॉफ्ट इन डीलिंग विद योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स एंड फेलोज। सो इस तरीके से मैंने मीन राशि तक कह दिया। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, एंजॉय दिस ट्रांजिट ऑफ सन फॉर 1 month स्टार्टिंग फ्रॉम 14th of May to 14th of June। सूर्य वृषभ राशि में। ओम सूर्याय नमः। जबाकुशम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमो हरिसर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। सूर्याय नमः। ह्रीं गणीं सूर्यादित्याय नमः।